Hello, I'm Arun Maurya and welcome back to Live Study Book and let's begin. आज हम टाइप 5 करने वाले हैं चेंजेस a इंटू बी इक्वल टू सी। क्या लिखा हुआ है a इंटू बी इक्वल टू सी, मतलब रिजल्ट में हमेशा अब चेंज होगा। क्वेश्चन में अब क्या देगा, हमें रिजल्ट में चेंज देंगे। ये रिजल्ट होगा आपका, रिजल्ट में हमेशा क्वेश्चन में चेंज देगा। अभी तक हम लोगों ने a इंटू बी इक्वल टू सी पीछे के वीडियोज़ में, पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग देख लीजिएगा, सारा कुछ बेसिक से डिस्कस किया गया है। a इंटू बी इक्वल टू सी, उसमें 3 टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें एक पहला था नो चेंजेस। पहला क्या था? नो चेंजेस, जिसमें हमने देख चुके हैं। और 2 थे चेंजेस वाले, 2 थे हमारे चेंजेस वाले टाइप थे, जिसमें हमने नो चेंजेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, जिसमें पूरा का पूरा बेसिक ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी और कितने शॉर्ट तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है नो चेंजेस को। और चेंजेस के अब 2 टाइप हैं, एक में रिजल्ट चेंज हो रहा होगा और दूसरे में कोई दूसरा वेरिएबल, एक वेरिएबल दिया होगा और रिजल्ट दिया होगा। जैसे a इंटू बी इक्वल टू सी ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये रिजल्ट पूछेगा कि इसमें क्या चेंजेस है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे ये रिजल्ट है और बी में क्या चेंजेस होगा ये पूछेगा। अभी आज केवल हम लोग इस पर बात करेंगे कि रिजल्ट में क्या चेंजेस है। अब यहाँ पे देखिए a इंटू बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो b ये दूसरा वेरिएबल चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, और ये दोनों आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसको आप लोग 1 मिनट तक करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके लिए टाइमिंग है 1 मिनट की। करिए। एक आयत की लंबाई 18% बढ़ाई जाती तथा उसकी चौड़ाई 12% बढ़ाई जाती, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। इसके लिए आपके लिए आधा मिनट बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबाई 18% बढ़ाई जाती है। कितने परसेंट बढ़ाई जाती है? 18%। इधर फोकस करिए। उसके बाद चौड़ाई, जिसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, ये 12% बढ़ाई जाती है। कितने परसेंट बढ़ाई जाती है? 12% बढ़ाई जाती है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या होता है? एरिया होता है। तो मतलब a इंटू बी इक्वल टू सी हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पे अब इस रिजल्ट ही, एरिया ही तो हमारा रिजल्ट है। अब यहाँ पर रिजल्ट पर ही चेंजेस पूछा गया है, तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना है या फिर फ्रैक्शन यूज़ करना है। फार्मूला कब यूज़ करना है, फ्रैक्शन कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज डिस्कस होंगी। आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए। तरीका नंबर 1 आपको कहता है, जैसे दिया हुआ है वे फर्स्ट, तरीका नंबर 1 इस पे बात करेंगे, जो कि है आपका फार्मूला। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, तो लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है फार्मूला कब लगेगा। और सेकंड तरीका आपका है फ्रैक्शन। कौन सा तरीका है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन मतलब क्या है? भिन्न वाला तरीका। आप लोग हमेशा क्या लगाते हैं? भिन्न वाला तरीका। फार्मूला पहले देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे आपको प्लस जो है डिनोट करेगा इंक्रीजिंग को, मतलब इंक्रीजिंग आर्डर को शो करेगा, मतलब वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? लंबाई में वृद्धि। जो भी वेरिएबल दिए होंगे, लंबाई में वृद्धि या फिर चौड़ाई में या फिर क्षेत्रफल में। और ये माइनस का चिन्ह आपको डिक्रीजिंग आर्डर को शो करेगा। डिक्रीज मतलब कमी होगी। ठीक है, क्या होगी? कमी होगी। इंक्रीज वृद्धि और डिक्रीज कमी। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए उस चीज़ में वृद्धि हो रही है। अगर निगेटिव आ रहा है तो कमी हो रही है। यहाँ पे भी अगर निगेटिव यहाँ पे लगा दिया गया, यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव,
मतलब निगेटिव का मतलब कमी और निगेटिव का मतलब कमी, यहाँ पे ये सारा कुछ वृद्धि है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, किससे करेंगे? लंबाई बराबर 18%, चौड़ाई बराबर 12%, वो भी क्या है, बढ़ाई जाती है दोनों चीजें। क्लियर? अब पहले हम लोग फार्मूला का यूज करना चाहेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे ध्यान देना, वृद्धि हो रही है तो इसको भी पॉजिटिव साइन में रखना और इसको भी पॉजिटिव साइन में रखना है। तो क्या रखेंगे? 18 प्लस 12 प्लस 18 गुणे 12 बट्टे 100। अब यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे क्योंकि हमारा आंसर परसेंटेज में ही आएगा। तो 12 18 कितना होगा? 30 प्लस, अब यहाँ पे आप इसको और इसको काटने की कोशिश मत करना। यहाँ पे ये दोनों को बस गुणा करके 2 अंक पे दशमलव लगा देना, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 100। अब यहाँ पे काटेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 5 नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 10 में 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 25। यहाँ पे 2 होना मतलब 100 होने के लिए 2 आवश्यक है और 5 आवश्यक है ना? तो 2 भी आवश्यक है, 5, लेकिन इन दोनों में हमें 5 तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब हमसे पूरी संख्या ये कटेगी ही नहीं। तो हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 और 12 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करने वाले हैं? 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव, तो मतलब 12 अट्ठे 96, 96 एंड 12 एकम 12, 12 9 21, मतलब 2 अंक पे दशमलव, तो हो जाएगा कितना? तो 32.16% की क्या होगी? पॉजिटिव आया हमारा, तो हमारा वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। भाई लंबाई में वृद्धि हो रही, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्षेत्रफल में भी हमारा क्या होगा? वृद्धि होगी। ये क्लियर है? चलिए अब इसको इरेज करते हैं। इरेज हो गया। चलिए अब देखते हैं फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड में हम लोग 18% जो लंबाई दी हुई है, इसको हम लोग परसेंटेज को हटा करके भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। तो कुछ इस तरह से लिख डालेंगे 9/50। ये किसको लिखे हमने? 18% को, मतलब 50 का 18% हमारा कितना होगा? 9। ये चीजें बेसिक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, 50 का 18% ना होगा, मतलब अगर हम लोग ओल्ड लंबाई कितनी मान ले? 50, तो अगर 18% की वृद्धि हो जाए तो इसका 18% कितना है? 9 ही तो है, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 59, मतलब लंबाई 50 से कितनी हो रही है? 59। अब चौड़ाई को देख लेते, इसको पहले बदलते हैं। 12% मतलब 12/100, 4 3 12, 4 25, 3/25, तो मतलब कितना है? कितना है? 12%। 25 का 12% 3 है। अगर हम लोगों ने 25 मान लिया ओल्ड, ये हमारा कितना है? पुराना लंबाई, और ये चौड़ाई, और ये नया। तो 25 से कितना हो रहा है? 12% वृद्धि हो रही है, तो 12 का मतलब कितना वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है। 25 का 12% ही हमारा 3 होता है, तो हो जाएगा 25 3 28। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है? 50 और ये 28, यहाँ पे 2 से 1 कट रहा है ना, 25 बार कटेगा और ये 14 बार। देखिए आप इधर की चीजें, इधर की लंबाई मतलब पुरानी लंबाई और चौड़ाई, और नई लंबाई और चौड़ाई, इधर से इधर काट सकते हैं, इधर से इधर काट सकते हैं, मतलब इधर की चीज से इधर की चीज को काट सकते हैं। ठीक है, किसको किसको काट सकते हैं हम देखिए डिस्कस कर रहे हैं। 2 सेकंड रुकिए, पेन सेलेक्ट कर लें। ये मतलब ये जितना भी दिया हुआ है, इधर की कोई भी चीज अगर इधर से कट रही तो हम लोग काट लेंगे। ठीक है, चलिए अब कितना आया था इधर? 25 और 25, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि पुराना जो एरिया आएगा 625 आएगा।
और नया एरिया कितना का 14 का गुणा 59 में करेंगे, 14 का गुणा 59 में, तो हमारा नया एरिया आ जाएगा। वो भी नया एरिया आएगा कितना, 826। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पुराना एरिया और ये नया एरिया, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, 201 की वृद्धि हो रही है। देख लीजिएगा, इसमें 201 जोड़ दिया जाए तो 826 आ जाएगा। पुराने एरिया में नए 201 जोड़ दिया जाए तो नया एरिया बन जाएगा, मतलब 200 की वृद्धि हो रही है। वो भी किसमें, हमने बताया था आपको कि जो भी डिनोमिनेटर में जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में जाएगा वो होगा क्या, जिसका ये चीज़ें या फिर इनिशियल वैल्यू जो पहले से होती है, ठीक है। तो 201 किसका, 625 का वृद्धि हुआ है गुणे 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, अभी कटने वाला है नहीं, तो अब भाग दे दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर गुणा होगा 4 का 201 में तो आ जाएगा 804, और ये 25 भाग देने पर आपका आ जाएगा 25.16। यही हमारा परसेंट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमारा यहाँ से ही परसेंटेज आने वाला था। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो इसको फिर से दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, वरना कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, आपके लिए समय है 30 सेकंड का। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती तथा उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। 30 सेकंड का समय है आपके पास। 15 सेकंड गुजर गए, 10 सेकंड और 5 सेकंड और। आपका टाइमिंग समाप्त। ठीक, इसका आंसर तो आप लोगों को आ ही गया होगा। लंबाई कितनी बढ़ रही, 20% की बढ़ रही है, और चौड़ाई 10% बढ़ाई जा रही है, और क्षेत्रफल में, अब देखिए बेसिक सा इसमें फार्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 + 10 + 20 × 10 बटे, ये ओरली भी किया जा सकता था, यहाँ पे 0 से 0 सारे कट जा रहे हैं, तो 30 2 32% हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि किस क्वेश्चन में हम लोग फ्रैक्शन लगाएंगे, किस क्वेश्चन में फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को हम लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि किसी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन लग सकता है। भाई फ्रैक्शन तो लग सकता है, लेकिन लेंदी हो जाएगा। मैंने एग्जाम में हमें क्या करना है, एक्यूरेसी देखना है और स्पीड भी देखना है। स्पीड कहाँ से आएगी, आपको पता होना चाहिए। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, मतलब स्पीड में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग है आपकी 30 सेकंड। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 10% कम की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताओ। दोनों मेथड से लगाने हैं आपको, फ्रैक्शन प्लस बेसिक। समय आपका समाप्ति की ओर है। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0। टाइम समाप्त। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे, हम बताएंगे इस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि आप लोगों को फ्रैक्शन कब यूज करना और परसेंटेज फार्मूला कब यूज करना, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे दोनों मेथड से इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया ना, नहीं हुआ। देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में क्या है, 10% की कमी होती है। तो हमसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, बोलो, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में। तो सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है, फार्मूला x + y + xy/100। यहाँ पर प्लस का साइन क्यों है, अगर वृद्धि होगी तो सेम रख देंगे, अगर कमी कहीं पे होगी तो वहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा जहाँ भी रखा जाएगा।
और ये प्लस का साइन रहेगा ही रहेगा। तो 20 प्लस प्लस नहीं होगा, अब चौड़ाई लंबाई हमने रख दिया 20 प्लस का जो कि माइनस का 10 प्लस 20 गुणे माइनस का 10। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर भी माइनस का साइन होगा, ठीक है, बट्टे 100। यहाँ पे ये तो कट ही गया, तो 20 10 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8%। हमारा आंसर कितना आ गया 8%। अब इसी को हम लोग लगाएंगे किससे, इरेज करते सबसे पहले, समझ गए होगे, फ्रैक्शन से इसको लगाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या कहता है, 1/5 लंबाई और ये 10% को 1/10 लिखा जा सकता है। मतलब 5 से कितना हो रहा है 6 और ये 10 से कितना हो रहा है, अब कमी हो रही है, ध्यान दो यहाँ पे कमी दे रही है, तो 10 से कितना हो रहा है 1 कम हो रहा है। मतलब जो ये 10% दिया हुआ है, अगर इसको पुरानी मान लें तो इसको पुरानी मान लें तो इसका 10% तो इसके ऊपर ही दिया रहेगा ना। तो 10 से कितना हो रही चौड़ाई 9। तो अब देखिए 10 बचे 50 और 6 9 का 54, 6 9 54। तो अब देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, वो भी कितने में 50 में गुणे 100। देखिए 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। अब कहेंगे ये सरल है, सरल नहीं है, इसमें डाटा आसान था, इसमें डाटा आसान था इसीलिए आपको लगा कि ये सरल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से पहले हम लोगों को ध्यान देना है, हमने बात की थी कि इसी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि फार्मूला कब लगेगा और फ्रैक्शन कब लगेगा। क्लियर, फार्मूला आपका तब लगाएंगे जब एकदम से पूर्ण संख्या दी हुई हो, मतलब जब पूरा का पूरा परसेंटेज दिया हो, पूरा परसेंट दिया हो, जैसे दिया हो 10 12 15 कुछ भी दिया हो, पूरा पूरा भी पूर्ण संख्या हो। और फ्रैक्शन का यूज़ कब करेंगे, जब आपका 16 सही 2/3% कुछ इस तरह के डाटा दिए हों, तब आप किसका यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन का। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 20 और 10, ये 20 और ये 10%, यहाँ पे ये तो पूर्ण संख्या, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा के तुरंत क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन में फंसने का जाम, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ चुका है भी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाएंगे, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से फिर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय है आपके लिए, देखिए हो गया समय आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक क्वेश्चन और करना है, इसके लिए तो समय समाप्त हो गया, इसको तुरंत बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को और करिए कि लेंथ अगर हमारी लंबाई है, किसी आयत की लंबाई 4 सही 1/6% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 60% कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में, एरिया में क्या हो जाएगा, चेंजेस क्या आएंगे आपको बताना है, ठीक है। इसके लिए भी आपको कितना सेकंड मिलता है, 30 सेकंड। ट्राई करिए जल्दी से, फोकस करिए यहाँ पे। चलिए समय समाप्त हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करना। अब देखिए यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में है, जो हमारा परसेंटेज दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मतलब मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब मिक्स फॉर्म में दिया तो हम लोग इसको किस मेथड से करेंगे, हम लोग इसको करने वाले हैं फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो 4 सही 1/6। अब भाई किसी को याद है, मान लो किसी को 1/30% तक याद है, हमने कहा था ना आपको
कि 1/1 से लेकर के 1/20 तक कम से कम याद कर लो। मान लो 1/30 के अंदर का आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, नहीं याद तो सिंपल सा मेथड है, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 सिंगे 24, 1 25, 25/6 और गुणे में 100, तो 25 चौको 100, मतलब ये कितने की वैल्यू है, 1/24 की। और यहाँ पे दिया हुआ इतने की वृद्धि हो जाए, 4 से 1/6 की वृद्धि हो जाए, मतलब 24 से कितनी हो जाए लंबाई, 25 हो जाए। और उसके बाद 60%, 60% का मतलब कितना होगा, 20 23 60 और 20 पंचे 100, 5 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 से 2 मतलब अब कम ही हो रही, 5 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 2 हो जाएगा। चौड़ाई हमारी। अब एरिया, अब यहाँ पे हमने बात की थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब यहाँ से कट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 पंचे 60 और इधर कितना दिया हुआ है 25। क्या अभी भी कट सकता है, ये अभी और कट सकता है, क्यों कट सकता है, ये है ना। तो कितना हो गया, 12 हो गया और ये 5। ये पुराना एरिया है और ये नया एरिया है। तो नया एरिया मतलब कि पुराने एरिया से कितना कम हो गया है, आपको देखना है पुराना एरिया नया एरिया से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, तो -7, और वो भी कितने में से, 12 से गुणे 100। अब 700/12 माइनस का आया हुआ है, बोलो, तो आप लोग काट लीजिएगा। 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175/3, अब आ जाएगा 3 पचे 15 और 2 17, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 1/3%, यही आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसको पूरा हम इरेज करते हैं। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 3 कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, आंसर हमारा कितना आने वाला, जितना हमारा क्वेश्चन में दिया होगा 25%, यही हमारा आंसर आने वाला है परिमाप के लिए भी। क्यों, इस चीज़ को समझो। अगर क्वेश्चन हमारा मीटर में है और मतलब मीटर में दिया हुआ है और मीटर ही पूछ रखा है, तो हमारा क्या होगा, जो सेम आंसर होगा। अगर हमारा मीटर में दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, कुछ भी मेथड लगा दो, x² प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसको लगा लो, या फिर फ्रैक्शन वाला मेथड लगा दो। क्लियर है। अगर मीटर से मीटर क्यूब में जाना है, मतलब मीटर दिया हुआ और मीटर क्यूब बताना है, तब क्या करोगे, मीटर क्यूब के लिए आपको सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज कॉपी में नोट कर लो। क्यों, अब इस चीज को समझो। मीटर है, मीटर से मीटर में, अब देखिए त्रिज्या की यूनिट क्या होती है, त्रिज्या की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर या फिर सेंटीमीटर, मतलब उसमें स्क्वायर नहीं लगा होता है। और परिमाप में क्या होगा, परिमाप में भी कभी भी स्क्वायर नहीं लग के आएगा, परिमाप में भी हमेशा मीटर में होगा। और उसी प्रकार से जैसे त्रिज्या दे दिया, गोले की त्रिज्या मीटर में होगी, उसके बाद आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया गया, क्षेत्रफल तो हमेशा किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। अगर ये त्रिज्या दे दिया गया और आपसे वॉल्यूम पूछ लिया गया, आयतन, तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो हमें क्या होगा कि मीटर में दे करके हमें आंसर इस फॉर्म में पूछ सकता है। यही 3 टाइप है जो पूछ सकता है। आपको क्या करना है, अगर मीटर से मीटर पूछ रहा है तो आप लोगों को सेम आंसर होगा, उसी को टिक कर देना है। और मीटर से अगर मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो आपको कौन सा फार्मूला सबसे बेस्ट रहेगा, दोनों बेस्ट रहेंगे, बस आपको चूज करना है। एक्स वाई वाला कब लगाओगे, एक्स वाई वाला तब लगाओगे जब आपको, एक्स वाई वाला तब लगाएंगे आप जब दिया हो पूर्ण संख्या, क्या दिया हो, पूर्ण संख्या दिया हो। और फ्रैक्शन कब लगाओगे, फ्रैक्शन तब लगाओगे जब
मिक्स फॉर्म में दिया हो, किस फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में, ठीक है। और मीटर क्यूब, मीटर से मीटर क्यूब में जाना है तो सबसे बेस्ट मेथड आपका फ्रैक्शन होगा, वरना एक्स वाई से भी आप कर सकते हैं, इसमें डबल स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बताइए आंसर क्या होगा। बिना पेन टच किए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पेन से सॉल्व करके भी बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मान लीजिए त्रिज्या हमारी 100 है और 25% बढ़ा दिया गया, तो कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 125। पहले कितना था, 2 पाई, परिमाप हमारा क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर, आर की वैल्यू ये हो गई 2 पाई, और इसमें भी आर। अब गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 200 पाई, और इधर कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, और ये 250 पाई। मतलब परिमाप बढ़ा कितना है, 50 पाई बढ़ा हुआ है, वो भी कितने में, 200 पाई में। और गुणे परसेंटेज निकालने के लिए सब, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये हमारा कितना आ गया, 25% आंसर आ गया। अब देखिए ये प्रूफ है कि नहीं है, 25 से 25 फिर भी आया हुआ, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ करने के लिए हमने बता दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, इसके लिए समय आपको 1 मिनट देते हैं। समय समाप्ति की ओर है, 3 सेकंड, 2 1 0। अच्छा, अभी 1 मिनट देने की बात किए थे ना, चलो 30 सेकंड और ले लो, ठीक है। बस बहुत है इतना, इससे ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाता है। यदि उसका प्रारंभिक वेतन 2800 रुपये है तो उसका नया वेतन बताइए। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। 1 घंटे का वेजेस इनटू नंबर ऑफ आवर, मतलब 1 घंटे में कितना उसको वेतन भत्ता मिलता है और कितने घंटे काम करता है। भाई 1 घंटे में इतना पैसा मिलता है, तो मान लो 1 घंटे में 25 मिलता है और उसने 4 घंटे काम किए, तो 25 चौको 100, मतलब उसकी अर्निंग कितने की होगी, गुणा कर देंगे तो अर्निंग आ जाएगी, है ना, मतलब कुल कमाई। ये तो समझाने के लिए आपको गुणा गुणा करवा दिए, समझिए। तो 1 घंटे का कितना 20% बढ़ा दिया, 20% उन्होंने भत्ता बढ़ा दिया, और जो घंटे का समय है 25% कम कर दिया। तो हमें क्या चेंजेस होगा यहाँ पे, इसको याद करना, मतलब प्रारंभिक वेतन इतना था। तो हम लोग इसमें यहाँ पे देखेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगाएं या फिर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि फार्मूला कब लगेगा। फार्मूला आपका तब लगेगा जब पूर्ण संख्या दी हुई और रिजल्ट में चेंजेस पूछ लिया जाए। तो रिजल्ट में चेंजेस पूछ लिया तो फार्मूला पूछा है, फार्मूला से लगा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% की होती 20, और ये कमी है मतलब ये माइनस का साइन लेके आएगा, -25, और उसके बाद फिर ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 20 और ये 25, यहाँ से ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, बट्टे में 100, 25 चौको 100, 4 पंचे 20, और यहाँ पे -5, और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10%, मतलब 10% की कमी होगी। 1/, जिसको लिख सकते हैं 1/10, 10 से 9। पहले हमारा कितना था, ये पुराना वेतन है और ये नया वेतन है, तो ये किसके बराबर है, 2800 10 रेशियो की वैल्यू है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 कट गया,
अब गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2520 रुपए। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं कि 1/10 मतलब 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10। उसके बाद 10 मतलब 10 से कितना कम हो रहा, 1 कम हो रहा 9, 10 से 9 हो रहा, तो मतलब पुराना जो है वेतन 10 रेशियो है, तो ये 2800 जो है 10 रेशियो की वैल्यू, तो 9 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बता दीजिए। 30 सेकेंड है। ये तो सेकेंडों का है आंसर, हो गया होगा। चलिए इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। देखिए 20% परिमाप, परिमाप की क्या होती है यूनिट, मीटर। मीटर से हमसे पूछा गया भुजा, भुजा भी तो मीटर में दी होगी, तो मीटर से मीटर में पूछा है और 20% चेंजेस है, तो आपका भुजा में भी 20% का चेंजेस होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आया 20%। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। तीस सेकेंड है। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइव स्टडी बुक को, अब इस क्वेश्चन को आप लोग यहीं पे कर लेना। कल आगे की चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और अगले टाइप पर चलेंगे। ठीक है, अब ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइव स्टडी बुक को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए अपने डाउट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।